जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में टॉप मोस्ट 150 क्वेश्चंस करेंगे। टॉप 150 क्वेश्चंस करेंगे। ये सभी जीके के क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे और ये बार बार आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये सभी क्वेश्चंस को रट जाना है, ठीक है साथियों। तो आप सभी लोग ये जितने भी प्रश्न करवाऊंगा इस वीडियो में आप इसको रट जाइएगा। बाकी ऐसी वीडियोज का सीरीज हमेशा आती रहेगी और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खास आप पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। और बाकी थोड़ा सा तो सपोर्ट तो कर ही सकते हो मेरे दोस्त, तो आप लोग सपोर्ट भी कर दीजिएगा। लाइक ये बता दूं कि ये क्लासेस जो है इंडियन नेवी के लिए है, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए है और फिर आपको एयरफोर्स के लिए ये क्लासेस आप देख सकते हैं। लाइक एनडीए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनडीए के लिए भी क्लासेस देख सकते हैं। भाई कहने का मतलब ओवरऑल आप डिफेंस की प्रिपरेशन करते हैं, डिफेंस जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो आप बिल्कुल इस क्लासेस को देख सकते हो, ठीक है ना साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस पर आते हैं। और बात करूँ साथियों, ये जो भी क्लासेस है, मतलब ये जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये बल्कि मैं बता दूँ आप सभी को, ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर है। मानकर चलो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है साथियों, ठीक है ना। तो एकदम बिल्कुल मानकर चलो ये प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ। आप सभी लोग को बता देता हूँ, ये जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो बोध गया में ज्ञान प्राप्त होता है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद ने किया, सरस्वती ने किया। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी जो है पंजाबी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह यानी डायबिटीज के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो असम का प्रमुख त्यौहार है बिहू, या नृत्य भी कह सकते हैं। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चाइना में। सबसे पहले कागज का आविष्कार चाइना में हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। नेक्स्ट, भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का लोक नृत्य है, गिद्धा तथा भांगड़ा, ठीक है ना। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी वेड यानी जेएल वेड बोल सकते हो। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान दिल्ली। मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेता है, यानी गिल्स की सहायता से सांस लेता है, ठीक है ना। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ, ठीक है ना। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पंजाब केसरी किनको कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने किया? तो भगत सिंह ने किया। और बात करते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी तो संतोष जादव। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूलशंकर है। वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदाज जो है ये दयानंद सरस्वती का नारा है, ठीक है ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में भारत आया था पहली बार। और बात करते हैं ये कहाँ का रहने वाला था वास्को डिगामा? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु का माना जाता है? सबसे पहला जो गुरु हैं सिख धर्म का संस्थापक माने जाते हैं गुरु नानक। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी सबसे प्रमुख त्यौहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। नेक्स्ट, नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक
चाणक्य कौटिल्य ने लिखा। ठीक है, ये जो पुस्तक है ये बिल्कुल अर्थशास्त्र से नहीं है भाई, आपको बता दूं ये राजनीतिक से रिलेटेड है। ये जो किताब राजनीतिक से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो नहीं, बिल्कुल ये अर्थशास्त्र जो है ये राजनीतिक की पुस्तकें हैं। जैसे चाणक्य कौटिल्य द्वारा लिखी गई थी। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान बोला जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश, मतलब सूर्योदय का देश कौन सा देश को कहा जाता है, जैसे किस देश में सबसे पहले सूरज उगता है, तो जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे छोटा कौन सा है, तो सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सिक्किम इज ए स्मॉल स्टेट। ठीक है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो केरला का प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। नेक्स्ट, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1911 में भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह। भोर का तारा, सांझ का तारा सबसे गर्म ग्रह। फिर से आप इसको कह सकते हैं पृथ्वी का जुड़वा बहन, मतलब कई नाम से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, पशु की बात करें तो बाघ जो है अभी पशु में है, और पक्षी में मोर है। ठीक है ना, मोर जो है अभी पक्षी में है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन जो है जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो आम है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल है, लोटस। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, बरगद, बनियान। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी। अभी वर्तमान में भारत के पास कोई खेल नहीं है, राष्ट्रीय खेल नहीं है, बट हॉकी आप आंसर लगा सकते हैं। भारत के राष्ट्रीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो लंबाई और चौड़ाई बोला जाए तो 3:2 हो जाएगा। और अगर ब्रेथ इंटू लेंथ बोला जाए, चौड़ाई और लंबाई बोला जाए, तो इसका 2:3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा कहना क्या चाहता है एग्जामिनर। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है, अच्छा कौन सा है, तो वंदे मातरम है राष्ट्रगीत। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो शक संवत। ठीक है ना, राष्ट्रगान गाने के लिए अवधि होती है, तो 52 सेकंड में आपको राष्ट्रगान को गाना पड़ता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया, तो हेनरी बैकुरल ने किया। तो पेसमेकर का संबंध किससे है, तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है। ठीक है ना, हृदय को गति को मापता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप और सबसे कठोर पदार्थ है। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ जो है हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है ना, एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया। एक्सरे का आविष्कार किसने, रॉन्टजन ने किया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तो बता दूं कि तांबा का यूज सबसे पहले मैन ने सबसे पहले यूज तांबा का किया। उसके बाद में ही कोई धातु का यूज किया। सबसे पहले इंसानों ने तांबा का प्रयोग किया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो गैलीलियो ने किया। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल को राजघाट कहते हैं। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, तो बम्बई यानी वर्तमान में जो मुंबई है वहाँ से लेकर थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई, तो ये पहली मेट्रो जो है कोलकाता में आरंभ हुई। भारत में रेल सेवा का आरंभ किस सन में हुआ था, तो 1853 ईस्वी में हुआ था, और लॉर्ड डलहौजी के काल में। और भाई डलहौजी के काल में बहुत कुछ का
स्थापना हुआ। जैसे ट्रेन का बात करते हैं तो, या पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं तो ये सब कार्यकाल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ये सब हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो साथ ही न्यूयॉर्क में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली जो थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो अभी करंट में 193 सदस्य हैं। ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 सदस्य अस्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। ठीक है ना, 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी होते हैं? तो 5। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो द हेग हॉलैंड में स्थित है, या आप इसको कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है कहाँ है? तो ये जो है आपका हॉलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो ये अस्थायी सदस्य जो हैं 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से। और विटामिन के में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो फिलोक्विनोन पाया जाता है। तो इसी कारण खून का थक्का जो है नहीं बनता है विटामिन ए की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। अगर पूछा जाए वर्ल्ड हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के थ्रू हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? महिला नहीं, एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सन 2016 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो रिया डी जेनेरियो में हुआ था। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही पुराना करंट का क्वेश्चन है। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह नस्ल की भैंस हरियाणा में प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल था। विशाल हरियाणा पार्टी की किसने बनाया? तो विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाया। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चाइना की जो सीमा है सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो चाइना जो है सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है अदर कंट्री के साथ। बैरोमीटर का पठन में तेज़ी से गिरावट आता है, इस बात का सूचक है तूफान आएगा। ठीक है ना। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार मरुस्थल है। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? तो ये असम में है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ? शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक होता है? चांदी होता है, बट इसका यूज करना पॉसिबल नहीं है, बहुत ही कॉस्टली होता है, इसलिए नहीं यूज कर पाते हैं वायर में। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा
चीज़ पाया जाता है, तो गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है ज़्यादातर। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेघला या मिल्की वे कह सकते हो। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का पहला जो समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी बोली में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानुहंस कहलाते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो एथेंस यूनान में है, जो कि 1896 में हुआ था शुरुआत। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में जीता है। और भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? तो 1980 रूस में मॉस्को में जीता था। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में 1900 ईस्वी में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों का पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी, जो है पहली महिला है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली। वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद ने दिया। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के लेखक हैं श्यामलाल गुप्त पार्षद। पशुओं में मिल्क फीवर जो बीमारी होती है कैल्शियम के कारण होती है। और मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया का रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो किडनी के द्वारा रक्त से यूरिया का फिल्टर होता है। साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे गाय होती है काऊ, तो मिल्क फीवर बीमारी क्या होता है? देखिए एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि हम लोग इस बैकग्राउंड से रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप दूध दूध को निकाला जाता है, गायों से दूध को निकाला जाता है, तो इसमें होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब लालच में सारे मतलब टोटल दूध को मतलब निकाल देते हैं, और थोड़ा सा भी नहीं होता है, मतलब इसके जो थन होते हैं इसमें थोड़ा सा भी नहीं छोड़ते हैं, मतलब इवन 100 ग्राम भी नहीं छोड़ते हैं। तो कहने का मतलब, जब कैल्शियम की कमी हो जाती है ना इनके पास, तो इनके पास कैल्शियम की कमी हो जाती है, बॉडी में हीट नहीं रह जाता है, इसलिए मिल्क फीवर बीमारी होती है। तो यही है मिल्क फीवर बीमारी, ठीक है ना, कैल्शियम की कमी से होती है मिल्क फीवर बीमारी। और जो यूरिया का ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में यूरिया का निष्कासन या रक्त से जो फिल्टराइजेशन है किसके द्वारा किया जाता है? तो किडनी के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला है। नेक्स्ट, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र में विख्यात हैं? तो शहनाई वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं तो सी राजगोपालाचारी हैं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहायता से हुआ है? तो रसिया के सहायता से भिलाई का निर्माण हुआ है। उत्तरी ध्रुव पर भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जुनको तेबई, जो कि जापान से है। नेक्स्ट, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया रोग जो है लीवर को इफेक्ट करता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम का है? तो पास्कल्स लॉ है। क्लोरोफिल का खनिज क्या है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, एलपीजी में मुख्य क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के प्रभाव से होकर। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर को काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो था अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? तो गुरु रामदास ने किया था। नेक्स्ट, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया? तो गुरु अंगद देव ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा यानी भोजन की व्यवस्था, उसी को कहते हैं लंगर, तो चालू किया था।
गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किया था? तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1951 में शुरुआत हुआ था, और 5-5 साल पर आप जोड़ सकते हो। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। आज भी नालंदा का खंडहर है, आप जाकर देख सकते हो, विजिट कर सकते हो, और काफ़ी अच्छा घूमने लायक जगह है, जो कि एक एकमात्र शासक बख्तियार खिलजी के सनक के दम पर नालंदा विश्वविद्यालय का आज एक ढहा हुआ आप रूप देखेंगे, जो कि काफ़ी दुखद है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो सर्वदाता ओ जो है सर्वदाता है, सबको दे सकता है, और AB जो है सर्वग्राही है, मतलब सभी से ले सकता है। ये जो है सबसे ले सकता है, ठीक है ना, सभी से ले सकता है। और बात करते हैं ओ जो है वो ब्लड ग्रुप सभी को दे सकता है, ठीक है ना। आप लोग इस तरीके से याद रख लो, ठीक है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन D प्राप्त होता है। साथियों, मैं आपको एक बुक के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि इंडियन नेवी MR के लिए बेस्ट बुक है। आप सभी को दिखा देता हूँ, प्रैक्टिस सेट है, देख सकते हो। ये बुक जो है इंडियन नेवी MR के लिए बनाया गया है। ये चक्षु पब्लिकेशन का बुक है, और ये आप परचेज कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस सेट है, आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। 40 प्रैक्टिस सेट दिया गया, आप इसको आसानी से लगा सकते हो, ठीक है ना। ये जो बुक है SSR के लिए भी आता है। दोस्तों, ये जो बुक है SSR MR दोनों के लिए आता है, तो आप दोनों में से जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो आप परचेज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग बताइए कि ये टॉप 150 क्वेश्चंस कैसे लगे। इवन कुछ लोग इस क्वेश्चंस को ऑलरेडी पढ़ गए होंगे, पढ़ लिए होंगे पहले से, तो इवन मैं पढ़ाया हूँ बहुत बार, तो ठीक है, अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो गया। नहीं पढ़े हैं तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नई क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो जरूर करना, और चलिए इस वीडियो को तो शेयर जरूर करना। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल हैव नाइस डे। वंदे मातरम। जय हिंद। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।